Government exam aspirants, attention. Fastest updates, exam notifications, result. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद चैनल एक्सेल स्टडी में। दोस्तों, थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट AGTA 2025, जिसमें 3446 पोस्ट निकाली गई थी। कई स्टूडेंट का सवाल है, इस पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था। वो क्यों? क्योंकि पेपर आउट ऑफ पैटर्न था, या ये कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, लेकिन आउट ऑफ पैटर्न जरूर था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बच्चों का कहना है कि कट ऑफ भी कम जानी चाहिए। मेरा भी मानना है कि कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारे और आपके मानने से ऐसा कुछ तो होगा नहीं। अब जो हमारे पास गूगल फॉर्म भरवाया गया था, आप लोगों के कहने पे हमारी टेलीग्राम टीम ने, यूपी ट्रिपल एससी अलर्ट ने एक गूगल फॉर्म आपको दिया था, जिसमें हमारे पास 1200 प्लस कैंडिडेट का डाटा आया था, जिसमें डाटा बहुत ही उल जलूल भरे हुए थे। मतलब क्या ही बताएं, बच्चे क्या करना चाहते हैं कुछ समझ ही नहीं आता। जानकारी उनको ही चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डाटा ही नहीं देना चाह रहे हैं सही से। और बच्चों ने मतलब क्या ही बताया जाए कैसा भरा था फॉर्म को। अब हम लोगों ने उसको फिल्टर करने में टाइम लगा, इसलिए आपका वीडियो बड़ा लेट आ रहा है। सब मार्केट में टॉप की वीडियो बहुत सारी आ गई होगी, लेकिन हमने क्या किया, फिर अपने जो एक्सपर्ट टीचर हैं कुछ एग्रीकल्चर के ही, आपने शायद उनसे कोचिंग भी पढ़ी होगी, एक टीचर से नहीं हमने 3-4 टीचर को वो डाटा भेजा, गूगल फॉर्म का डाटा भेजा। तो सब जगह से हमको यही सुनने को मिला, सर ये डाटा सही नहीं है। तब हमने टीचरों को कहा, सर अगर फिल्टर किया जाए तो किस हिसाब से किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद हमारे पास 900 के लगभग डाटा जो एकदम क्लियर में बचा था, जो टीचरों के हिसाब से था। आइए हम बात करते हैं, चलते हैं आपको लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं कि AGTA बनने के लिए प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपने PET की परीक्षा दी होगी। PET की परीक्षा पास करने के बाद आपने 13 जुलाई को मेंस का एग्जाम दिया, और 13 जुलाई को शायद आप एग्रीकल्चर के बच्चे भूल ही ना पाएं, क्योंकि आयोग ने जो खेला आपके साथ शायद नहीं खेलना चाहिए था। या ये कहें कि पेपर का लेवल ही अलग था, सिलेबस कुछ, पैटर्न कुछ, और पेपर में आपको कुछ देखने को मिला। हाँ, ये कहेंगे पेपर लेंदी था, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई कहता है कि इजी था पेपर तो वो नहीं माना जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आपने मेंस एग्जाम दे ही दिया है, अब बचता है आपका DB। अभी तक सबको लग रहा था कि आयोग जो है अक्टूबर से पहले फाइनल आंसर की नहीं देगा। क्या था? अक्टूबर से पहले फाइनल आंसर की नहीं आएगा। लेकिन क्या किया आयोग ने, अभी हाल ही में आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दिया। फाइनल आंसर की में क्या किया उसने कि आपके 2 क्वेश्चंस में FM दे दिया, फुल मार्क्स यानी पूर्ण अंक, जो कि कुछ एग्रीकल्चर के बच्चों का कहना है कि वो फुल मार्क्स नहीं देना चाहिए था। वो कोर्ट केस भी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो, आयोग ने इसलिए फुल मार्क्स दिया है क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते। उसने हाँ इंस्ट्रक्शन में ये भी कहा था कि इंग्लिश को वरीयता देगा, लेकिन आयोग कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, या ये कहें कि एक्सपर्ट्स ने जो भी माना हो, उस बिहाफ पे आयोग ने वहाँ पे फुल अंक दे दिया आप लोगों को, जिससे यहाँ पे कुछ बच्चों का फायदा हुआ। देखो, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन हाँ उन बच्चों का नुकसान हुआ जिनका वो पहले से सही था। अब आयोग जो भी कर रहा होगा वो अपने हिसाब से कर रहा होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन में आंसर चेंज हुए थे, उसका आप लोगों को एविडेंस पहले ही आंसर की जब आई थी तब आपको दे दिया गया था कि आप लोग ऑब्जेक्शन लगाइए, और वो 3 क्वेश्चन आपके सही माने गए थे, और उसका आंसर भी चेंज हुआ। अब सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास आ रहा था कि सर DB की कट ऑफ क्या लगने वाली है, या DB कब तक होगी, या इसका फाइनल रिजल्ट या फाइनल कट ऑफ कितना जा सकती है। देखो, हमारे और आपके कहने से ना ही कट ऑफ बनेगी ना ही डिसाइड होगी। तो चलिए हम बात करते हैं, आपने जो गूगल फॉर्म भरा था। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं आपके गूगल फॉर्म की। आपने गूगल फॉर्म का भरा। चलिए हम आपको सीधा आपका गूगल फॉर्म ही दिखाते हैं। मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं, आपको हम फिल्टर किया हुआ डाटा दिखाते हैं।
देखो आपका जो एजीटीए का फॉर्म भरा था आपने 31 तारीख को आपको ये डाटा दिया गया था भरने के लिए। आप सबने भरना स्टार्ट किया है। देखिए मतलब लड़कियों का मार्क्स आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत कम जाएगा, क्योंकि इसका रीजन है। आप सामने देखिए, फीमेल्स में 51, 52, 54, 54, 75, 58, 64, 44, 47, 20, 42, 58, मतलब मेरे पास जो डाटा आया है उसमें 40 प्लस ज़्यादा है। 40 प्लस प्लस क्या, 50 प्लस हमारे पास ज़्यादा है। इस हिसाब से अगर फीमेल का जो सारी कैटेगरी का कट ऑफ बता रहे हैं सब, उस हिसाब से तो ये डाटा गलत माना जाएगा। अब आपका सवाल होगा सर नंबर ऑफ सीट भी तो ज़्यादा है, बच्चियां कम थी। हाँ ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास डाटा आया हुआ इस बिहाफ पे हम क्या ही कह सकते हैं। इस बिहाफ पे तो आपकी कट ऑफ 40 प्लस ही लगेगी लड़कियों की, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो टीचरों से बात की उस बिहाफ पे हम आपको आगे बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब हम बात करते हैं जर्नल की। जर्नल में आप देख सकते हैं 31 नंबर से स्टार्टिंग में हमारे पास मार्क्स आए थे। 31 नंबर, जो सब टी आर खान नाम के भैया हैं, इनका 2 नंबर घटा या बढ़ा इन्होंने प्लस माइनस कुछ करके बताया नहीं है। इनका 31.5 मार्क्स आ रहा है। ये डीवी के लिए क्वालिफाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो तो आयोग की आंसर किया है, मतलब सॉरी कट ऑफ आएगी तब डिसाइड ही हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास डाटा आया देख सकते हैं आप, जर्नल का डाटा 31 नंबर, 34 नंबर, 35 ले करके हमारे पास, आप मानेंगे नहीं, हमारे पास 80 तक का डाटा आया हुआ है जनरल कैटेगरी के बच्चों का। आप देख सकते हैं, आप ही के सामने है 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 63, 67, 70, 75 तक हमारे पास स्टूडेंट ने, हमारे पास मार्क्स आए हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं, आपको मैं फिल्टर करके दिखा रहा हूँ। आप सामने देख सकते हो 75 मार्क्स आया है बच्चे का। अब पता नहीं इन्होंने सही भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि जिन टीचरों से हमने बात किया उन्होंने क्या बताया कि बच्चे 75-80 अटेम्प्ट कर नहीं पाए हैं, क्योंकि इतना लेंदी पेपर था। बच्चों ने मतलब क्या ही बताया जाए, बच्चे वहां पे खुद ही परेशान हो गए थे कि पेपर पढ़ें या करें, क्या किया जाए। तो इस बिहाफ पे भाई का सही भी हो सकता है। अब टॉपर स्टूडेंट का कोई कह नहीं सकता कि कितने मार्क्स होंगे। इस बिहाफ पे हम ये कह भी नहीं सकते कि ये गलत है। आपको भी पता है टॉपर्स के 90% भी हो सकते हैं, कोई कहने की बात नहीं, बड़ी बात नहीं होती है वनडे एग्जाम में। अब जर्नल का देख सकते हैं, यहां तक हमारे पास डाटा आया था 211 मेंबर का। ठीक, अब ओबीसी की बात करते हैं। देखो जो डाटा हमारे पास आया उसमें सबसे ज्यादा 57% डाटा ओबीसी का आया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं ओबीसी का 20 नंबर से स्टार्टिंग हमारे पास मार्क्स है, और आपको चलते हैं लास्ट में कितना मार्क्स आया हुआ है। आपके सामने है 78 मार्क्स, 78.5 आप सामने देख सकते हैं, आपकी क्या है। अगर हम ऐसे ही नॉर्मली बताते आपसे ना, तब आप शायद मानते कि हाँ सर पता नहीं कहाँ का डाटा उठा के लाया। आप सामने देख सकते हैं, आपने ही ये फॉर्म भरा हुआ है, ये फॉर्म आपको हमने दिया था। आप देख सकते हैं 78.5 ओबीसी कैंडिडेट। आपने देखा होगा 40 से लेकर, मतलब 45 से लेकर के आपको ऊपर लेके चलते देख सकते हैं आप, 45 से लेकर के 60 तक में डाटा बल्क में है हमारे पास। अब इस ब्याह पे अगर कोई कहे कि कट ऑफ 40-45 में सिमट जाएगी, तब तो कहना मुश्किल ही है। अब देख सकते हैं यहाँ तक हमारे पास डाटा था ओबीसी का 562 बच्चों का। अब इसका पीएच के कुछ बच्चों का हमारे पास आया हुआ था। लेकिन देखिए, अब बात करते हैं कि आपको हैरानी होगी एससी कैंडिडेट के बच्चों का डाटा देख के। अब देखिए कुछ नीरज कुमार नाम के भाई, देखिए 28 से यहाँ पर स्टार्टिंग है हमारे पास एससी कैटेगरी का। ठीक, और उसके बाद हमारे पास देख सकते हैं आप, अगर कोई कहे कि एससी की कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, तो इतनी भी कम नहीं जाएगी जितना लोग बता रहे हैं। जो 28-30 में बच्चों को 35 में सिमटा दे रहे हैं, वो तो नहीं मानूंगा। उसका रीजन क्या है, मानने को मानना पड़ेगा, जब कट ऑफ आएगी तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से कैंडिडेट ने अपने गूगल फॉर्म को भरा है ना, इस बिहार पे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बच्चों ने सही भरा या गलत भरा आप देख सकते हैं। 61, 67, 67 तक मेरे पास है मार्क्स एससी कैंडिडेट के। इसमें भी बल्क में डाटा, इसमें 35 से लेकर के 55 या 57, 55 तक हमारे पास बल्क में डाटा है। 56, 55 आप देख सकते हैं, 54, 50। और एसटी कैंडिडेट का हमारे पास डाटा कम आया हुआ है,
तीन ही कैंडिडेट थे, वो भी फिल्टर करने के बाद डाटा था हमारे पास करीब 20-25, लेकिन इसको फिल्टर करने के बाद हमने फिल्टर करके 687 बच्चों का डाटा क्लियर किया था। जिसके बिहाफ पे अगर अब आपको ले चलें और बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये बताइए। आपको हमने गूगल फॉर्म का डाटा दिखा दिया, आपको लगेगा कि सर पता नहीं कहाँ से डाटा लेके आए थे, लेकिन भाई जो देखो, जो डाटा हमारे पास था हमने वही आपको दिखाया है। अभी मैं खुद से बताता ना, आपको भरोसा ही नहीं होता कि इतना कैसे जा सकता है। लेकिन ठीक है, जो भी बच्चों ने भरा हुआ सही भरा होगा या जो गलत भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डीवी की कट ऑफ क्या जाएगी। आप लोगों को भी पता है कि अगर बड़ी वैकेंसी रहती है तो आयोग जो है कम से कम 3 गुना बच्चों को बुलाता है, मतलब 2.5 से 3 गुना। लेकिन अगर इस समय का जो पैटर्न देखें आयोग का, तो वो लगभग बच्चों को 6 गुना बुला रहा है। ठीक, अभी जितनी भी रिसेंट में डीवी हुई है उनके हिसाब से अगर आयोग 6 गुना बच्चे बुलाता है तो सीधी सी बात है आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। या ये कह सकते हैं कि 20+ भी जा सकते हैं अगर 6 गुना बच्चे बुलाए जाएं, क्योंकि 6 गुना अगर बुलाएगा तो 3446 का लगभग 6 गुना करेंगे 20,000 प्लस चले जाएगा ये। हाँ, लगभग 20,000 प्लस जाएगा आपका। तो अगर 3 गुना बुलाता है तो हाँ, थोड़ा सा बढ़ेगी कट ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं। अगर वहां पे 20 जा रही थी तो यहाँ पे 30-35 जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं आपके डाटा को हमने जब फिल्टर किया 10,000 बच्चों से में कन्वर्ट करके इसको जब फिल्टर किया था, तो हमारे पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का लगभग सेम आ रहा था। तो इस बिहार पे अगर हम बात करेंगे तो तीनों की कट ऑफ सेम लग सकती है। लग सकती क्या, लगेगी सेम ही, क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा हैं, जनरल के कम है, ईडब्ल्यूएस के कम है। तो उनको इक्वल करने के लिए आयोग सेम डाट मतलब आप लोगों का सेम मार्क्स लगाएगा, जो अभी तक हमारे डाटा के हिसाब से है। ठीक, अब बात करें तो अगर 3 गुना बुलाता है तो आपकी कट ऑफ 30 से 35 नंबर या फिर ±2, ये आपकी डीवी की कट ऑफ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो आप 25 से 30 मार्क्स लेके चलिएगा। 28, 25 भी नहीं, 28 to 30, इसमें भी आप ±2 करके चलिएगा, क्योंकि आपको हमने डाटा दिखाया है, यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। फिर एसटी की बात करें, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, कहेंगे भी कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जाएगी। लेकिन देखो, हमारे पास जो डाटा आया हुआ है, हमने टीचरों से बात की, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। एसटी में बच्चे भी बहुत कम है, लगभग 350-400 बच्चे होंगे और 150 के लगभग। तो इसमें मैं 20+ ही लेके चलो, या ये सकता है कि 20+ पे इनका सिलेक्शन भी हो जाए, ±2 भी कर लीजिए यहाँ पे भी। ठीक, अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में आपको भी पता है 2200 से 2300 बच्चों ने पेपर ही दिया है अकेले। फॉर्म तो आपका 2600 प्लस पड़ा था, लेकिन 2200-2300 बच्चों ने पेपर दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं तो 15 नंबर लेके चलिए, 15 या ±2 कर लीजिए, क्योंकि आयोग है कुछ का नहीं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हो सकती है, ये भी हो सकता है कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी की कट ऑफ डीवी की जो है वो सेम ही जाए। अभी तक का जो पैटर्न दिख रहा है, अभी तक आयोग ने, एक मिनट, जो आयोग अभी तक कर रहा है उस बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। आपका कितना था, अभी ये भी हो सकता है कि आपकी ये जितनी भी हैं इन सब का कट ऑफ सेम लग जाए, क्या पता 20+ पे सबको लगा दिया जाए, ये भी हो सकता है, या 30+ भी चला जाए। देखो, अगर सेम कट ऑफ लगेगी तो 30+ जाना मुश्किल है, क्योंकि इनको कैंडिडेट इक्वल लेने, 10,000 कैंडिडेट लेने हैं। ठीक, 30 के नीचे अगर ऊपर चले जाते हैं डीबी के लिए तो बच्चे शायद कम ही पड़ जाएं, जैसा हमने टीचरों से बात की उन्होंने बताया। अब देखो, इस बिहाफ पे अगर देखा जाए तो डाटा तो जितना आया उस हिसाब से कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए एक्चुअल में, अगर इस डाटा के हिसाब से कट ऑफ बनती है, उसमें भी हम कम करके आपको बता रहे हैं। इस डाटा के हिसाब से भी बनेगी, उसमें भी हमने इसको फिल्टर के कम करके बता रहे हैं आपको। जर्नल की लगभग आपकी, अब गालियां मत देने लगना कि इतना कैसे जाएगी, जो डाटा है उस डाटा के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। कम से कम नहीं जाएगी तो 50 से लेके, 50 भी नहीं, 50 कम बता रहा हूँ मैं। कैंडिडेट कम है जनरल में, ये चीज ठीक है, लेकिन ओबीसी का कैंडिडेट तो है, ओबीसी का कैंडिडेट फाइट करके जनरल में आएगा।
तो बल्क में इतना डाटा दिख रहा है, तो इस हिसाब से 52 से 57 तक जा सकती है, जिस हिसाब का डाटा है उस बेस पे। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये 49 से ±2 भी हो जाए, ठीक। लेकिन अगर डाटा वो सही नहीं है, अगर डाटा सही दिया हुआ है आपने, तो जनरल की इतनी ही जाएगी, इससे कम तो बात ही मत करिएगा। अब ओबीसी की बात करिए तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा नहीं तो अब 50 से 52, इससे कम नहीं, 52 या 53 तक इस। और अगर जो डाटा मार्केट में पहले से अवेलेबल उस हिसाब से, तो 46 ±2, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में देखो, सीधी सी बात, ईडब्ल्यूएस का बच्चा और जनरल का बच्चा मतलब ओबीसी का बच्चा, इनका कट ऑफ लगभग सेम ही बनती है हमेशा। तो इसमें भी हम 50 से 52, इससे ज़्यादा है। हाँ, अब एससी की बात करें तो एससी में नहीं जाएगी, तो 46 to 48, इससे कम पे नहीं, क्योंकि जो डाटा हमारे पास है 48 ही क्यों लेके चलूंगा, ये 50 भी जा सकती है, कोई कहने की बात थोड़ी ना है। क्योंकि हमारे पास जो डाटा है, पता है, मैसेज सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के बच्चों का है, उनके नंबर हैं, फिर भी वो परेशान क्यों है, पता नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। आप इसको 46 to 49 भी लेके चल सकते हैं, या ±2 इसमें भी कर लीजिएगा। एसटी का आप, मैं तो सीधे बोलूँगा एसटी के कैंडिडेट ही नहीं है, तो आप 25 to 28। और लड़कियों का अभी डाटा जिस हिसाब से तो कट ऑफ जानी चाहिए, लेकिन जो टीचरों ने हमसे बताया या हमने जो एनालिसिस किया उसके बिहाफ पे 28 से 34 ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। कट ऑफ इसी के अगल बगल ही मंडराएगी। उसका रीजन है कि आपने जो डाटा दिया हुआ है, अगर डाटा सही है आपका तो कट ऑफ यही रहने वाली है। और मैं बता दूं कि ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ आपका जो डाटा दिया हुआ था उसको एनालिसिस किया है और स्टूडेंट से मिले हैं हम लोग, फीडबैक के आधार पर ही हमने फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट की है, ठीक। और यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट का वेट कर लीजिए, डीबी की कट ऑफ आ जाएगी तो एकदम श्योर हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अब आपकी राय क्या है कट ऑफ पर? आपने एग्जाम दिया है तो अपने मार्क्स कैटेगरी के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या डाटा सही दिया हुआ है एग्रीकल्चर के बच्चों ने या गलत दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, यूपी ट्रिपल एससी अलर्ट। Government exam aspirants, attention. Fastest updates, exam notifications, result